ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार के बीच केरल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से अपने चुनावी संकल्प पत्र को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में एक बार फिर से दोहराया अपना चुनावी मंत्र। कहा, आज केरल भी कह रहा है अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री ने साउथ से बुलेट ट्रेन का किया वायदा। कहा, इसके लिए बहुत जल्द शुरू होगा सर्वे का कार्य। बुलेट ट्रेन से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से गिनाई अपनी उपलब्धियां। कहा, हमारी सरकार ने गरीबों के लिए घर बनवाए। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के हेल्थ से जुड़ी योजनाओं का भी जिक्र किया। कहा, जन औषधि केंद्र पर मिलती रहेंगी सस्ती दवाएं। केरल के वायनाड पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। रोड शो के जरिए लोगों से मांगे वोट्स। वायनाड में कांग्रेस की रैली में जुटी जबरदस्त भीड़ राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए दिखी होड़। तमिलनाडु के नीलगिरी में एसी अफसरों की फ्लाइंग स्क्वाड ने की राहुल के हेलीकॉप्टर की जांच। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री की हम बात ही नहीं करते, मोदी कितनी भी रैलियां करें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मोदी जी की हम बात ही नहीं करते भाई। मोदी जी 10 करे, 15 करे, 20 करे या ना करे, देश को क्या दिया उन्होंने? बर्बाद कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, प्रधानमंत्री की गारंटी पर देश को विश्वास है। प्रधानमंत्री की गारंटी आकांक्षाओं का प्रतीक है। घोषणा पत्र को लेकर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, संकल्पों के साथ बीजेपी चुनाव में उतरी। संकल्प पत्र में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। योगी ने कहा, बीजेपी की सरकार में अपराध पर अंकुश लगाया गया। सभी वर्गों के लिए काम किया जा रहा है। योगी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाया गया है। योजनाओं से हर लाभार्थी को लाभ मिला है। बिहार के बांका में चुनावी रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, आपको लोगों को की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसने दिया? आप मछली खाएं, जो भी खाना, हाथी खाएं, घोड़ा खाएं, जो भी खाना हो खाइए। आप दुनिया को दिखाते क्यों हैं? लोगों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार आपको किसने दिया? राजनाथ सिंह ने मीसा भारती के बयान पर भी साधा निशाना। कहा, किसने मां का दूध पिया है कि मोदी जी को जेल में डालेगा? हद तक मन बढ़ जाता है कभी कभी। कहते हमारी सरकार बन जाएगी तो मोदी जी को हम जेल में डाल देंगे। किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डालेगा? लखीमपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए बने हेलीपैड पर पहुंचा सांड। पुलिस कर्मियों ने डंडा मारकर बाहर निकाला। झज्जर में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी पर किसी को नहीं है विश्वास। कन्हैया कुमार को दिल्ली से लोकसभा टिकट दिए जाने पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कहा, किसे कहां से उम्मीदवार बनाएं, ये पार्टी की अंदरूनी मामला है। से दल का कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, ये उस दल का मामला है। बीजेपी जेडीयू को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आरजेडी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, इस बार मोदी सरकार का सफाया तय है। दिल्ली से कन्हैया कुमार को टिकट देने को लेकर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस रिजेक्टेड लोगों को लेकर बजा रही है झुंझुना। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी। वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा मंदिर में भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। भगवान कृष्ण के वेश में नजर आए रॉबर्ट वाड्रा। लगाए जयकारे। अमृतसर में नामांकन से पहले स्वर्ण मंदिर पहुंचे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शरणजीत सिंह चन्नी। मंदिर में पूजा अर्चना की। राजकोट में नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने भोजेश्वर मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। फरीदाबाद में इंसो के कार्यक्रम में शामिल हुए हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। सभा को संबोधित किया। मंडी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने किया चुनावी प्रचार और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसम्मेलन में शामिल हुए। सभा को संबोधित किया। चेन्नई में बीजेपी उम्मीदवार आरसी पॉल कनगराज का अनोखा प्रचार देखने को मिला। नाव पर सवार होकर मछुआरों समुदायों से समर्थन मांगा।
करनाल में विजय संकल्प रैली का आयोजन, हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी और मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए। संदेश खाली में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने मुलाकात की, करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, जेल के बाहर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। इससे पहले पत्नी सुनीता केजरीवाल 3 बार अरविंद केजरीवाल से जेल में कर चुकी मुलाकात। केजरीवाल ने 6 लोगों का नाम जेल प्रशासन को दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की दायर की गई याचिका पर होगी सुनवाई। हाई कोर्ट की गिरफ्तारी को सही ठहराने के आदेश को केजरीवाल ने चुनौती दी। शराब नीति घोटाले मामले में ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को किया था गिरफ्तार। ईडी ने कोर्ट के सामने रखे थे सबूत। सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जजों सहित 21 पूर्व न्यायाधीशों ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, न्यायपालिका पर बढ़ते दबाव का जिक्र किया। न्यायपालिका की गरिमा पर हमलों की भी कही गई बात, एहतियात बरतने की अपील। बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से नहीं मिली राहत, राउस रेवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। के कविता को कोर्ट ने 8 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 23 अप्रैल तक जेल में रहेंगी के कविता। मुजफ्फरनगर में मार्केट की 2 मंजिला इमारत ढहने के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबी में दबे 19 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। बिल्डिंग मालिक और ठेकेदार हिरासत में। मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग मामले में पुलिस को मिल गई सफलता। फायरिंग करने वाले विशाल राहुल की पहचान हो गई। गुरुग्राम का रहने वाला आरोपी विशाल, उसके खिलाफ 5 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। विशाल पर रोहतक में लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हुई बुकी के कत्ल का आरोप है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग मामले में जांच के लिए पुलिस ने 15 टीमें बनाई, हर पहलू से तफ्तीश जारी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई बाइक बरामद कर ली, फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। महादेव के भक्तों के लिए शानदार खबर निकल कर आई है। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। देश भर में पंजाब नेशनल बैंक की 300 शाखाओं को बनाया गया। यात्रा का पंजीकरण केंद्र 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर पंजीकरण के लिए पहुंचे लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह, लगाए महादेव के जयकारे। पहलगाम और सोनमर्ग बालटाल के रास्तों को किया जा रहा दुरुस्त। बाबा अमरनाथ धाम के लिए इन दोनों रास्तों का होगा इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के सामा में अमरनाथ यात्रा को लेकर पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवानों ने लिया प्रशिक्षण। आपदा से निपटने के लिए सीखे गुर। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की हो रही है पूजा। सुबह से भारी भीड़। रामनवमी को लेकर झंडेवाला मंदिर में की गई भव्य लाइटिंग। मां की पूजा के लिए रात में लग गई भक्तों की भारी भीड़। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र के 7वें दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों की मां के दर्शन। दिल्ली में चैती छठ पूजा पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। कालिंदी कुंज घाट पर भक्तों ने दिया सूर्य को अर्घ्य। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में नवजन्म क्रोधी वर्ष कथा का आयोजन किया गया। नेपाल के भक्तपुर में सिंदूर यात्रा का आयोजन किया गया। विभिन्न देवताओं की मूर्तियों की निकाली गई 32 पालकी। लोगों ने एक दूसरे को लगाया सिंदूर, पारंपरिक ताल पर जमकर थे। गोवा के पणजी में नौसेना अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। जवानों को वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली में रूस के बीच राजनयिक संबंधों की 77वीं वर्षगांठ पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। असम के शिव सागर में एक युवक ने की अनोखी पहल, बांस से बना दिया जैकेट। हमसाई में वाटर फेस्टिवल सांगकेन का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री और लद्दाख के सांसद ने हवा में गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम का आयोजन किया।
बड़ी संख्या में आयोजन में लोग शामिल हुए, एक दूसरे पर जमकर फेंका पानी। बक्सर में महापर्व सत्तुवान के मौके पर गंगा स्नान के लिए घाटों पर उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का मेला। नर्मदा में चैत्र महीने में चल रही 21 किलोमीटर लंबी नर्मदा परिक्रमा देश भर से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने परिक्रमा की। वाराणसी में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के फैशन शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए विदेशी महिला। फजिल्का में निकाली गई भगवा यात्रा, ढोल की थाप पर यात्रा में थिरकते नजर आए युवा। सीहोर में घर में घुस गया तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को किया रेस्क्यू। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी में डूबने पर नदी के किनारे मौजूद लोगों ने चारों को सही सलामत बाहर निकाला। अहमदाबाद में स्नो पार्क में मस्ती करते हुए नजर आए लोग, पार्क में गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने म्यूजिकल और मेडिटेशन इवेंट का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।